हे रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। साल के अंतिम दिन पे आपका स्वागत है। मैंने एक काफ़ी शानदार चीज़ महसूस किया है, हालांकि वो आपके बच्चों के लिए शानदार नहीं है, लेकिन यह बताना अपने आप में शानदार है ताकि उस पर गौर किया जा सके। यदि आप पेरेंट्स हैं तो यानी कि आपकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं एक पेरेंटिंग की है, तो यह आपके लिए है। एक वर्ड काफी हाल फिलहाल में बहुत फेमस रहा है, हो सकता है आप इससे गुजरे हो, इससे रिलेटेड रील्स भी देखे हो। हालांकि ये रील्स पे ही है, लेकिन फिर भी इसकी भी जानकारी तो आपको रील्स से भी मिली होगी, जो कि है ब्रेन रॉट। ब्रेन का रिलेशन अपने माइंड मस्तिष्क से है, और रॉट का एक शानदार थोड़ा सा हम एक हिंदी अर्थ बताना चाहे तो सडन से समझ सकते हैं। सडन नहीं, सडन से इसे समझ सकते हैं। तो इस बात को हम क्यों बतला रहे हैं इस समय? एक ऐसा सिचुएशन, ब्रेन रॉट एक सिचुएशन का नाम है, एक ऐसा अवस्था जिसमें किसी व्यक्ति का दिमाग एक खास चीज के बारे में सोचने के लिए मजबूर है, उसके अलावा उसका कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी ध्यान किसी अन्य चीज पे नहीं जा रहा हो, या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यदि कोई ऐसी स्थिति दे दी जाए जिसमें सोचने समझने के लिए एक शांत दिमाग की जरूरत है, एक शानदार और क्वालिटिव दिमाग की जरूरत है, और उस सिचुएशन में दिमाग काम नहीं करे, तो वह अवस्था कहलाती है ब्रेन रॉट। और ऐसा सिचुएशन एक शानदार स्टूडेंट को शानदार स्टूडेंट बनने में है, जो है वह बाधा बनती है। एक शानदार पेरेंट्स बनने में बाधा बनती है, एक शानदार वर्कर बनने में बाधा बनती है। यदि कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो इन सिचुएशन से प्रभावित है, ब्रेन रॉट अगर उसे यह प्रॉब्लम है, ऐसा सिचुएशन उसके पास है, तो वह कभी भी एक शानदार स्टूडेंट नहीं बन सकता। उसका लर्निंग जो इंडेक्स समझे तो वह बहुत कम रहेगा, बहुत नीचे रहेगा। तो इसका कारण एक ही है, जिसका नाम है सोशल मीडिया। इस समय रील्स का तो इतना जोर शोर से बोलबाला है कि मुझे तो लगता है कुछ समय बाद यह फिंगर जो है रील्स को आगे करने में मदद करे, इसका एवोल्यूशन होगा और इसका साइज बाकी सारे फिंगर से बढ़ जाएगा। हालांकि यह छोटा सा आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने भी पेरेंट्स हैं, हमें उनसे नर्म निवेदन है। हमारे ही दुनिया में एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। हालांकि कुछ लोग हो सकता है इसे परिचित हो। यह नॉर्वे जो देश है यह यूरोप में पड़ता है, यूरोप महादेश, या यूरोप कहे तो सिंपल बात यदि समझे तो यूरोप। इस देश में 15 साल से जितने भी कम एज के बच्चे हैं, यानी इनका अगर किसी बच्चे का एज 15 साल है, तो एक कानून के तहत उसके लिए सोशल मीडिया ऐप बैन किए गए हैं। यानी उसे आपको डिजिटल डिवाइसेस से प्रयास करना है, ऐसे डिजिटल डिवाइसेस जिसमें सोशल मीडिया हो, तो उनसे दूर रखें। नहीं तो अगर पेरेंट्स होते हुए भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। वास्तव में वह देश अपने बच्चों, अपने देश के नागरिकों के लिए क्या सोच रहा है? तो यह सिचुएशन काफी दयनीय है, यह एक काफी सेंसिटिव बात है। तो इस पे पेरेंट्स जरूर ध्यान दें। यदि आपका बच्चा 15 साल हम बतला रहे हैं, यदि 10th क्लास, यदि आपका बच्चा 10th क्लास से कम 10th क्लास में है, या 10th क्लास से किसी छोटे क्लास में है, तो उसको यह अहम बात की ध्यान देने की जरूरत है कि उसे सोशल मीडिया ऐप जिस पे रील्स आते हैं उनसे दूर रखने की प्राथमिकता आप पेरेंट्स की है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका बच्चा भविष्य में एक शानदार बच्चा ही नहीं बन पाएगा, एक शानदार स्टूडेंट नहीं बन पाएगा, तो एक शानदार जॉब भी नहीं कर पाएगा। सारे सिचुएशंस यहीं से कट हो जाएंगे। एक शानदार स्टूडेंट ना बनने के बाद, एक शानदार विद्यार्थी नहीं बनने के बाद लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम, हर जगह क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उत्पन्न तो होगी ही। उसको सोल्व करने के लिए यह ब्रेन रॉट सिचुएशन काफी उसे दयनीय बना के रखेगा। तो हम चाहेंगे आपसे एक नर्म निवेदन रहेगा। आज 31 दिसंबर 2024 है, जब कल इसी समय या 24-25 में बदल जाएगा, तो उस समय आप इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि अगले बार से यदि आपका बच्चा 10th क्लास से नीचे है तो इसे फायदा बहुत नहीं है,
दूर दूर तक फायदा नहीं है। यदि 15 साल हम खुद इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यह हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है ऐसा, लाखों में ऐसा एक हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो इस एज में होते हुए भी वह सोशल मीडिया का सही उपयोग करे, लेकिन इसकी संभावना बहुत बहुत कम है। तो आप एक पेरेंट्स होने के नाते, नहीं तो बच्चे आने वाले समय में जो रिस्पेक्ट होता है एक पेरेंट और एक बच्चा के बीच, वह गायब करेगा सोशल मीडिया। एक बच्चा को अपने पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए, यह स्वभाव गायब करेगा सोशल मीडिया। इस समय टीचर लोग परेशान हैं कि स्टूडेंट पुराने जैसे नहीं है। पुराने जैसे होंगे कहाँ से? उन्हें अलग अलग चेहरा रील्स में देखने को मिलता है। उनका दिमाग 30 सेकेंड नहीं टिक पाता है। 30 सेकेंड नहीं टिक पाता है तो क्लास में 45 मिनट तक साथ कैसे बैठेंगे वो? तो यह सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो यह बात का आप ख्याल रखेंगे। मुझे लगा आप बहुत ध्यान से समझे। आपको हैप्पी न्यू ईयर, और इसे अपने सही कामों में, नेक्स्ट साल के कामों में इसे अप्लाई करें। सो धन्यवाद।